तो एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। निश्चित रूप से इतने समय की कक्षा में पहले कहा होगा, फिर भी मुझे लगता है कुछ नए लोग जुड़े हैं, कुछ पुराने लोग भूल गए होंगे। स्पष्ट करने वैदिक होना क्या है इसको मैं आज थोड़ा सा स्पष्ट करूं, समय है तो। हम लोग वैदिक हैं, अपने आप को कहते हैं कि भाई हम वैदिक। वैदिक होने से हमारा तात्पर्य क्या है, कौन कितना सहमत या असहमत होगा वो अलग विषय है। हमारा जो विचार है वैदिक, वैदिक होने का हमारा आशय ये है कि वेद ही हमारे लिए प्रमाण है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय धर्म संस्कृति का मूलाधार है। वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परतः प्रमाण है। तो हमारे लिए वेद ही सबसे पहले है। वेद के साथ आप जितने चाहे ग्रंथ पढ़े, सबका स्वागत है, परंतु वेद पहले है। ये सबसे मुख्य बात ये है कि यदि हम वेद को मुख्य मानते हैं तो हम वैदिक हैं। वेद का अर्थ केवल वेद है, न ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथ, न कोई मनुस्मृति जैसा ग्रंथ, न हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरण दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश या कोई ग्रंथ। हम बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहते हैं, हम सबका आधार वेद है। महर्षि ने यही तो कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। एक तो मुख्य बात ये है कि वेद और केवल वेद, अन्य कोई पुस्तक नहीं, वो चाहे जो भी, वो चाहे किसी की भी। एक बात तो मुख्य ये। और दूसरा, जब वेद का अर्थ करेंगे तो सभी विद्वानों ने कहा है, महर्षि दयानंद जी ने उस पर विशेष बल दिया है, जिससे लोगों को भ्रम न हो कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका अर्थ धातु के अनुसार ही होगा, अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि वेद हमारे लिए परम प्रमाण है और वेद के शब्दों का हमें धातुज अर्थ करना है। किसने धातुज अर्थ किया है वो सारे भाष्य हमें स्वीकार्य हैं, भले ही वो हमारे भाष्य से अलग हो, हमारे अर्थ के विपरीत क्यों ना हो। व्यक्ति प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है और वेद मंत्रों में शब्दों का धातुज अर्थ प्रमाण है। इस बात को हम लोग सदैव ध्यान रखें। ये दो बिंदु हो गए, एक तो वेद ही प्रमाण है, दूसरा वेद के शब्दों का धातुज अर्थ ही प्रमाण है। और इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ। वैसे तो ये इन दोनों बातों में सारी बातें आ जाती हैं, किसी तीसरी बात की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बात और स्पष्ट हो जाए तो कह सकते हैं, इन दोनों बातों को थोड़ा सा विस्तार व्याख्या देना चाहते हैं। वो ये है कि वेद हमारे लिए प्रमाण है और वेद का हम धातुज अर्थ ग्रहण करेंगे। होता क्या है, लोग वेद को इस दृष्टि से पढ़ने लगते हैं कि हमारा जो विचार है वो वेद में कहीं मिलना चाहिए। कहीं भी कोई शब्द, कोई मंत्रांश ऐसा मिला जिसमें हमारी बात की पुष्टि होती हुई दिखी, तो बस उतने को उठा लिया, देखिए वेद में ये कहा गया है। हम ये बात पहले से कह रहे हैं, बस वेद से समर्थन खोज लिया तो हम तो अब परम ज्ञानी, परम विद्वान, परम पूज्य स्वयं हो गए। नहीं, हमें ये नहीं करना है कि हमारी जो मान्यता है वो वेद में मिले। हम बिल्कुल कोरे कागज के रूप में हो। जैसे दयानंद जी जब अपने गुरु ब्रजानंद जी के पास गए तो उन्होंने कहा, अब तक जो तुमने पढ़ा है वो सब यमुना में फेंकाओ, पुस्तकें, विचार, जो कुछ तुमने पढ़ा है सब भूल जाओ, बिल्कुल कोरा कागज बनकर आओ, तब हम तुम्हें आर्ष ग्रंथ पढ़ा सकते हैं। फिर पहले से मन में पूर्वाग्रह है कि भाई हमने तो पहले ये पढ़ा है, गुरुजी ने कोई बात बताई, तो क्या ये ऐसा हो सकता है, हमने तो फला पुस्तक में ये पढ़ा था, तो गुरुजी बोले तो हम ना पढ़ा पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पहले से जो भी मान्यता है, जिसकी जो मान्यता है वो मानता है कि ये मानता सत्य है, तभी तो वो मानता है, उसकी दृष्टि में तो वही परम सत्य है। तो हमें अब ये बन जाना चाहिए कि हमारी अब तक कोई मान्यता है ही नहीं। अब हमने वेद को पढ़ना प्रारंभ किया है, वेद में जो मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे, वही हमारी मान्यता है। अन्यथा वेद से पहले हमारी कोई मान्यता है ही नहीं। वो भले ही वेद के अनुकूल ही कोई बात हम क्यों ना मानते हों, परंतु हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस बात को मानते हैं। जब वो बात वेद में हमें मिलेगी तब मानेंगे, तब तक हमारी कोई मान्यता नहीं है। मूर्त पूजा के ना हम समर्थक हैं ना विरोधी हैं, क्योंकि अभी हमने वेद पढ़ना प्रारंभ किया है। वेद में हमें मूर्त पूजा का समर्थन या विरोध अब तक नहीं मिला है। मान लीजिए, जब आपको मूर्त पूजा का समर्थन या विरोध मिल जाए तो उसे मान लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यदि हम मूर्त पूजा के समर्थक हैं तो वेद में समर्थन वाला शब्द खोजते घूम रहे हैं, कहीं एक शब्द मिल जाए जिससे इसका समर्थन हो जाए। यदि हम मूर्त पूजा के विरोधी हैं तो खोज रहे हैं कहीं कोई एक शब्द मिल जाए जिससे हम कह सकें कि वेद में मूर्त पूजा का विरोध है। तो हमें इस पूर्वाग्रह से बचना है। हम मूर्त पूजा के समर्थक नहीं है, विरोधी नहीं है। हम हवन कुंड के समर्थक नहीं है, विरोधी नहीं है। हम अद्वैत, द्वैत, त्रैतवाद के समर्थक या विरोधी नहीं है। हम वेद को पढ़ेंगे, उसमें अद्वैत मिलेगा तो मान लेंगे,
द्वैत मिलेगा तो मान लेंगे, त्रैत मिलेगा तो मान लेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस वाद के समर्थक हैं और वेद में खोज रहे हैं कि हमारी मान्यता वाला मिल जाए। हम अद्वैतवादी हैं तो वेद में खोजे कहाँ अद्वैत मिलेगा। हम त्रैत को मानते हैं तो कहीं से कोई संकेत मिल जाए वेद में, लो भाई वेद में तो यहाँ त्रैत मिल गया। नहीं, एक तरफ से वेद को पढ़ें, स्वतः जब आपको मिलेगा तब उसे माने। ये सभी विषयों में वो चाहे कितना सर्वमान्य सिद्धांत क्यों ना हो, हम बिल्कुल कहना चाहते हैं सर्वमान्य सिद्धांत क्यों ना हो, ईश्वर है या नहीं जब वेद में मिलेगा तब मानेंगे। ईश्वर एक है या अनेक है जब वेद में हमको मिलेगा तब मानेंगे। ईश्वर साकार है या निराकार है जब वेद में मिलेगा तब मानेंगे। हम एक तरफ से वेद को पढ़ रहे हैं, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, अब तक हमको वेद में मिला नहीं, अब तक नहीं मिला तो हम नहीं मानते। जब वेद में मिल जाएगा तब बिल्कुल मान लेंगे। पुनर्जन्म में पिछले जन्म का क्या क्या आता है क्या नहीं आता है कोई अटकल नहीं लगाएंगे। जब वेद में मिलेगा कि ये बातें अगले जन्म में जाएंगी तो हम मान लेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कोई अटकल नहीं लगाएंगे कि ये बातें पूर्व जन्म से आई हैं और ये बातें अगले जन्म में जाएंगी। हम इतना जब बिल्कुल पूर्वाग्रह मुक्त हो जाएंगे तब हम वेद को समझ पाएंगे, तब हम वैदिक हो पाएंगे। अन्यथा हर बात में जो हमारा पूर्वाग्रह है वो एक तरह से बाधक रोड़ा